वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अरावली, जिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि अरावली का लैंड एक्सपेंशन कितना है। तो वो 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर इसकी हम एज की बात करें तो अप्रॉक्स 200 करोड़ ईयर्स ओल्ड है ये अरावली रेंजेस। इसने कवर किए हुए हैं 4 स्टेट्स को, जो कि है दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं कि अरावली के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम अरावली के नेम के बारे में जानते हैं। अरावली जो कि एक संस्कृत से आता है, संस्कृत वर्ड है जो 2 रूट से बना हुआ है, अरा और वली। ओके, अरा रेफर्स टू पीक्स, रिजेस एंड वली मीन्स अ रो लाइन। इट मीन्स टुगेदर ये क्या बनता है, अरावली। इसका मतलब क्या है, चेन ऑफ पीक्स और रो ऑफ हिल्स। ठीक है, the name is apt because of Aravali hills are indeed a long continuous ranges of ridges and hills stretching over hundreds of kilometers, okay, forming a land of natural peaks chain rather than isolated or separate mountains। आप समझ गए होंगे कि सेपरेट आइसोलेट नहीं है, बल्कि एक चेन बनी हुई है इन माउंटेन्स की, इसलिए इसका नाम अरावली पड़ा है। स्टार्ट करते हैं अरावली रेंज के बारे में। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अरावली किधर है, 4 स्टेट्स को कवर किया हुआ है इसने। देखिए, अरावली इज अ माउंटेन अमंग द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, older than Himalayas। Okay, it stretches around राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर एंड प्लेज अ मेजर रोल इन इंडियाज इकोलॉजी। ठीक है, अब देखिए, इन 2025 अभी की बात है, अरावली केम बैक इनटू न्यूज ड्यू टू अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग माइनिंग रेगुलेशंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट। अरावली जो अभी न्यूज में आ रहा है उसी के बारे में हम बात करेंगे। न्यूज में अभी इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक माइनिंग रेगुलेशंस वगैरह बनाई है, उसके लिए ही इतना ज्यादा आजकल ये न्यूज में है। तो इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे कि क्या है, फ्यूचर में क्या है, क्या मैटर है, पूरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, आई होप आपको अरावली के बारे में ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि अरावली क्या है, कहाँ तक फैली हुई है, कितनी ओल्ड है। इसका जो लैंड एक्सपेंशन है वो कितना है, 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये 200 साल, लगभग 200 करोड़ साल पुरानी है। इसने 4 स्टेट्स को, मतलब कि 4 स्टेट्स इसके अंडर आते हैं, जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली है। ठीक है, अब हम इसके बारे में कि अरावली इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर दैट स्लोज द एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प्स इन रेन वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस करता है डस्ट स्टॉर्म्स को और इम्प्रूव करता है एयर क्वालिटी को नियर बाय प्लेन्स एंड सिटीज, आसपास के शहरों में। सपोर्ट करता है फ्लोरा, फौना एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। इवन स्मॉल हिल्स एंड रिजेस इन अरावली प्ले अ ह्यूज इकोलॉजिकल रोल, नॉट जस्ट टॉल माउंटेन्स। ये बात भी ध्यान रखने की है कि अरावली के सिर्फ बड़े बड़े माउंटेन्स ही नहीं है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बल्कि छोटे स्मॉल हिल्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा माउंटेन ही इंपॉर्टेंट है, डजंट मैटर वेदर इट इज स्मॉल और बिग टॉल माउंटेन्स। ठीक है, देखिए रिसेंट न्यूज में क्या आया है कि इन नवंबर 2025 द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक न्यू डेफिनेशन बताई है। As per new definition के according, only landforms with 100 meters or more elevation will be called Aravali Hills. A mountain range must have 2 or more such hills together. At the same time, the court put a temporary ban on new mining lease until a scientific mining management plan is prepared. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो 100 मीटर 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं, सिर्फ वही अरावली रेंज के अंदर आएंगी, सिर्फ वही अरावली कहलाई जाएंगी। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली नहीं कहलाएंगी। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और अभी नई किसी को भी माइनिंग के लिए परमिट नहीं किया जाएगा, कोई भी नई माइनिंग के लिए किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी। और पुरानी माइनिंग्स के लिए भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। कोई भी नई माइनिंग स्टार्ट नहीं की जाएगी, पुरानी माइनिंग के लिए भी बहुत रूल्स और रेगुलेशंस है। प्रॉपर जब तक एक साइंटिफिक प्लान तैयार नहीं करा जाता तब तक कोई भी माइनिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, जिसके लिए इतना ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये बात क्लियरली बताई गई है रिपोर्ट्स में कि कोई भी नई माइनिंग को परमिट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट का एक्सप्लेनेशन क्या है इसके ऊपर। द गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट अराउंड 90% ऑफ अरावली लैंड रिमेन्स प्रोटेक्टेड। अब ये जो 100 मीटर्स का गवर्नमेंट ने डेफिनेशन सेट की है, उसमें उन्होंने बताया है, बहुत क्लियरली बताया हमारी गवर्नमेंट ने, कि 90% अरावली, इसके कारण 90% अरावली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, माइनिंग विल बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, नॉट फ्रीली अलाउड। और जो माइनिंग है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से रेगुलेट की जाएगी। सिर्फ मतलब कि किसी को ऐसे ही नहीं, लोग माइनिंग नहीं कर पाएंगे।
प्रॉपर उनको एक प्लान देना पड़ेगा, सब अप्रूव करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से। उसके बाद अपने प्लान में उनको क्लियर बताना पड़ेगा कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट अगर अप्रूव करती है, उसके बाद भी गवर्नमेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही परमिट मिलेगा करने का माइनिंग का। वो भी कहाँ, जो 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां है ना, उनसे भी 500 मीटर की दूरी पे ही कर सकते हैं माइनिंग। ये नहीं है कि जो 100 मीटर से नीचे की जो माउंटेन रेंजेस है वहां पे फ्रीली जाके उस पहाड़ को तोड़ के कुछ भी करके माइनिंग हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। क्लियरली बताया गया रिपोर्ट्स में कि 100 मीटर से छोटी जो पहाड़ियां हैं वहां पर भी उसके भी 500 मीटर दूर पे ही माइनिंग हो सकती है। और वो माइनिंग भी ऐसे ही नहीं हो सकती, पहले आपको उसका पूरा प्लान गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट अगर अप्रूव करती है, पहले गवर्नमेंट पूरा चेक करेगी, अप्रूव करेगी, उसके बाद भी आप गवर्नमेंट के सर्विलेंस में रह के ही कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके प्लान के थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे आपने करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब चीजें गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर बताई हैं। A sustainable mining management plan will be identified. No mining zones, eco-sensitive areas, areas suitable for limited activity. देखते हैं why environmentalists are concerned. Environmentalists जो हैं वो concerned क्यों है इसको लेके? Experts argue करते हैं many Aravalli hills are less than 100 meters but are ecologically critical. हाइट्स शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर प्रोटेक्शन। लोगों का ऐसा कहना है। मैं आपको ये पहले ये क्लियर करती हूँ क्या क्या इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेके लोगों का क्या क्या कहना है एनवायरमेंटलिस्ट का, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट का, वो देखते हैं। लोगों का कहना है कि बहुत सारे अरावली हिल्स जो हैं वो लेस देन 100 मीटर्स के हैं। ठीक है, तो वो क्रिटिकल हो गए। हाइट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। लोगों का कहना है कि हाइट एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए प्रोटेक्शन को लेके। ठीक है, ये स्मॉलर हिल्स स्टोर करते हैं रेन वाटर, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन, एक्ट्स एज अ ग्रीन शील्ड अगेंस्ट पॉल्यूशन। ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट फियर, उनका फियर क्या है कि दीज हिल्स में लूज लीगल प्रोटेक्शन, दीज में इनकरेज माइनिंग, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये उनका कंसर्न है। ओके, इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि बहुत सारी जो अरावली हिल्स हैं वो लेस देन 100 मीटर्स में हैं। वो कितनी है मैं आपको ये बता देती हूँ, 0.19% ही है जो 100 मीटर से कम है। ओके, सिर्फ 0.19% है जो 100 मीटर से कम है अरावली रेंजेस में। और उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया है कि अगर आप 100 मीटर से नीचे करते हैं कि तो आपको जो भी 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं अगर आप वहां पे माइनिंग करना चाहते हैं तो आप पहाड़ी को तोड़कर ये सब माइनिंग नहीं हो सकती है। उसके भी 500 का डिस्टेंस लेने के बाद माइनिंग की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं, 100 मीटर से ऊपर पे तो हो ही नहीं सकता, वो तो अरावली में ही आ गई। 100 मीटर से नीचे में भी जो पहाड़ियां हैं अरावली रेंजेस है उसमें भी अगर आपको माइनिंग करनी है तो उससे भी 500 मीटर दूर जाना पड़ेगा, डिस्टेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद भी पहले माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में गवर्नमेंट को प्रॉपर आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, उनसे अप्रूव करवाना पड़ेगा, फिर हो सकता है। और नए तो किसी को मिलेगा ही नहीं, नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स को तो अप्रूवल मिलना ही नहीं है, वो भी बताया है। ठीक है, प्रोटेस्ट एंड पब्लिक रिएक्शन क्या है? After the ruling, environmentalist protests started in Rajasthan, Haryana, NCR activities demanded Aravali be declared as ecologically sensitive zone. वो लोग ऐसा कह रहे हैं। Local communities and tribal groups says mining threatens their livelihood, water sources and forest. ये local communities का कहना है। Opposition parties also criticized the move, calling it anti-environment. This has turned Aravali into a political and public issue, not just a legal one. इन्हीं सब कारणों से अरावली के जो मुद्दा है वो एक पॉलिटिकल इशू बन गया, पब्लिक इशू बन गया, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी, illegal mining report shows illegal mining continues in some areas despite bans. रिपोर्ट्स क्या कह रही है कि जो इलीगल माइनिंग है पहले हो रही, जब तक उतना ज्यादा नहीं हो रहा था तो इलीगल माइनिंग कंटिन्यूज इन सम अरावली एरियाज बैन्स के बावजूद। इन्फोर्समेंट में स्टेट्स रिमेन वीक। दिस रेज कंसर्न्स डेट। अब कई लोग का ये कंसर्न है कि भाई पहले कई बार इलीगल माइनिंग वगैरह चल रही थी, उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो कुछ लोग ऐसा कंसर्न है कि अगर इवन स्ट्रॉन्ग लॉज फेल विदाउट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, कई बार स्ट्रॉन्ग लॉज भी फेल हो जाते हैं अगर उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है। और जो ये रीडेफिनेशन की है अरावली की, में फर्दर वीकन ग्राउंड कंट्रोल, ऐसा ना हो कि ये ग्राउंड कंट्रोल को वीक कर दे। कुछ लोग का ये कंसर्न है, बट ऐसा नहीं ध्यान दे रही है इनके ऊपर। प्रॉपर गवर्नमेंट का प्लान है, वो कैसे कैसे क्या करेंगे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में सब कुछ क्लियर किया है। ठीक है, अरावली इज नॉट जस्ट अ माउंटेन रेंज, इट्स अ नेचुरल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि हम सब जानते हैं। द रियल क्वेश्चन इज नॉट माइनिंग वर्सेस
नो माइनिंग बट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वर्सेज लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, दैट इज द डिसीजन टेकन टुडे विल बी डिसाइड इंडियाज एनवायरमेंटल फ्यूचर। जो भी आज हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो हमारी आगे की इन्वायरमेंट की फ्यूचर को डिसाइड करेगी। जो कि गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया वो अच्छा है और वो आगे जाके अच्छा ही करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बिकॉज अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू कंजर्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो अरावली के बारे में। दोबारा से मैं क्लियर कर देती हूँ, गवर्नमेंट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये आया था कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली कहलाई जाएंगी, बट 100 से नीचे की जो है वो उसके ऊपर भी सीधे माइनिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती है, उससे भी 500 मीटर की डिस्टेंस पे माइनिंग की जा सकती है। अरावली का जो लैंड एक्सपेंशन एरिया है वो कितना है, 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये 4 स्टेट्स को कवर करती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ओके, आई होप आप